7.2 क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखिए, इफ 1, 2, 4, by x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order। आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है। पैरेललोग्राम ये है ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके वर्टिसेस गिवन है 1, 2, 1, 2, 4, by and x, 6 and 3, 5। These are vertices of a parallelogram। हमें निकालनी है, अच्छा लिखा है इन ऑर्डर, मतलब ये चारों वर्टिसेस ऑर्डर्स में दिए हैं, ए बी सी डी। ये बेटा 6 है, ये आपके इसी ऑर्डर में दिए हैं। जब भी इन ऑर्डर दिया हो तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपको ए बी सी डी पैरेललोग्राम अगर है तो पहले वाले ए के कोऑर्डिनेट हैं, दूसरे वाले बी के कोऑर्डिनेट हैं, तीसरे सी के और चौथा डी का कोऑर्डिनेट है। अच्छा, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये आप जानते हो, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी AC का मिड पॉइंट O होगा, BD का मिड पॉइंट भी O होगा। क्यों होगा? क्योंकि AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप ऐसे समझो कि जो मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट BC का होगा। लिखिएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, या फिर एक लाइन लिखिएगा वी नो दैट डायगोनल्स, क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बेटा आप चाहें क्वेश्चन में भले मेंशन मत करिएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तब हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनेगा कि मिड पॉइंट ऑफ AC, अंशु, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे। मैं यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। तो बच्चों पहले हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये x1 by 1 होगा, ये x2 by 2 होगा। ध्यान से, ये x1 by 1, ये x2 by 2। क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये AC का मिड पॉइंट हुआ है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, देखो ये बेटा x1 by 1 एंड ये आपके x2 by 2, तो 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2, ये AC का मिड पॉइंट हुआ। अब BD वाले में आओ, इसको बेटा x1 by 1 लेंगे और इसको x2 by 2 लेंगे, तो x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। ये रहा आपका BD का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट। तो आप एक काम करिए, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल कर दो।
यानी पहला वाला कोऑर्डिनेट पहले वाले के इक्वल कर दो, तो ये बनेगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, x की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही अब दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल 2 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू बाई प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कट करो, ये आएगा 8 इज इक्वल्स टू बाई प्लस 5, प्लस का 5 इधर भेजो, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू बाई, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपके आंसर हो गए, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। समझ आया ये क्वेश्चन आपको? एक बात याद रखना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तभी मैंने मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD डाला है। मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 अपॉन 2, एक बार ये, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। नोट डाउन। अब मुझे बताओ समझ आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, इसको हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। मतलब एक सर्कल है और एक सर्कल का डायामीटर AB है, ओके, और इसका सेंटर 2, -3 है, B के कोऑर्डिनेट 1, 4 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 1, 4 हैं, और हमें A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम इसको x, y ले लेंगे। देखिए, दो बात सुनो ध्यान से, जो सर्कल का डायामीटर होता है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है और वो सेंटर से पास करता है। एक बात, डायामीटर क्या होता है? डायामीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है, और जो सेंटर होता है ना, वो डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। माने ऐसे कह दीजिए कि डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, तभी तो डायमीटर की आधी रेडियस होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अगर AB डायमीटर है तो ये जो पॉइंट O है ना, इसको C कर दो आप, ये जो पॉइंट C है ये AB का मिड पॉइंट होगा। दोबारा सुन लो, डायामीटर सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास करता है। सेंटर डायामीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिन्हें हम रेडियस कहते हैं, या ऐसे कह दो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। तो आपके पास A और B है तो सीधे लिखो मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या होगा? 2, -3, ये AB का मिड पॉइंट होगा जो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट है। अब मिड पॉइंट निकालो AB का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला फिर लिख रहा हूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये क्या होता है? ये बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, अब AB में मिड पॉइंट डालेंगे, x1 प्लस x2 यानी x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, -3। ध्यान से देखो बेटा क्या हुआ है, यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला पड़ा है, इक्वल में 2, -3। अब पहला वाला पहले वाले के ऊपर कर दो, यानी x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ध्यान सुनना, ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आइए, अब बेटा दूसरे वाले को y प्लस 4/2 को आप -3 के इक्वल करो। पहले वाले को पहले वाले इक्वल, दूसरे वाले को दूसरे वाले इक्वल। अपॉन में 1 डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, देन y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ गई -10। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये बेटा आएंगे 3, -10। ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। बताओ समझ आया क्वेश्चन, नहीं आया? देखिए, इफ ए एंड बी आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on segment AB। मतलब AB एक सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और सुनिए, A के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। AB पर एक पॉइंट P है और ये जो P पॉइंट है ना, वो मालूम कैसे है? ये ऐसे है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। P is lie on AB such that AP is equal to 3/7 AB। हमको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। We need to find the coordinates of P। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं AB को इसके नीचे ले आऊं, यानी AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 होगा? बताइए बेटा, अगर AP आपका 3 है और पूरा AB आपका 7 है तो BP कितना होगा बताओ? 4 होगा ना? ध्यान से दिमाग लगाओ। अगर AP 3 है, AB 7 है, AP 3 है, AB 7 है, तो BP 4 होगा। 7 - 3 करोगे 4 आएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो AP अपॉन BP इज इक्वल टू 3/4 और इसे लिख दो 3/4 और इसको एज्यूम कर लो M1 M2। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं बेटा, P जो है वो AB पर एक पॉइंट है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। AB को हम AP के नीचे ले आए तो AP अपॉन AB आया 3/7, यानी AP आपका 3 है और AB आपका 7 है, तो BP कितना होगा? 4 होगा। शौर्या, BP 4 होगा। तो AP अपॉन BP का रेशियो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका 3 है, इसका 4 है, 3/4। अब बेटा जो पॉइंट्स हैं इनको x1 by 1 ले लो और इस पॉइंट को आप x2 by 2 ले लो। अब आप सीधे डिवीजन फॉर्मूला डालो। तो डिवीजन फॉर्मूला आप जानते हो, डिवीजन फॉर्मूला। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ध्यान से सुनिएगा, M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ये और M1 by 2 प्लस M2 by 1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। These are the coordinates of point P, क्योंकि P जो है वो AB को
डिवाइड कर रहा है। अब बेटा थोड़ा सा मैं इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। m1 आपका 3 है, x2 2 है, प्लस m2 4 है, x1 -2 है, नीचे आपका 3 + 4 हो जाएगा। कॉमा लगाइए। m1 3 है, by2 -4 है, प्लस m2 4 है, by1 -2 है, अपॉन में m1 + m2 मतलब 3 + 4। तो ये वैल्यू आपकी आई है। अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर कर देते हैं, चलो देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ये माइनस का 8 आएगा, अपॉन में 7, 3 + 4 7, ये माइनस का 8 आएगा, ये बेटा माइनस का 12 आएगा, कॉमा -12, 3 4 जा 12, -4 2 जा 8, अपॉन में 7, ये आ गया आपका -2/7, ये आ गया -20/7। ये आपका आंसर हो गया। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स which divide the line segment joining point A and B into 4 equal parts। देखो हमने 7.2 के दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था ट्राइसेक्शन, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करना, माने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए पॉइंट हमारा है, इसके पॉइंट्स में लिखता हूं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। ध्यान से सुनिएगा, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। बेटा ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 2, ये रहा 1 2 3 4, ये चारों पार्ट्स इक्वल हैं। तो बच्चों पहले मेरी बात सुनो, इसको मान लेता हूं मैं P, इसको ले लेता हूं Q और इसको लेता हूं R। किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी। अगर किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में था, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं सेक्शन फॉर्मूले से भी लगा सकता हूं और मिड पॉइंट से भी लगा सकता हूं, लेकिन जो ट्राइसेक्शन वाला था उसको आपने सेक्शन से ही लगाना है। तो बताइए मिड से लगा दूं या सेक्शन से लगा दूं? सेक्शन से। चलिए तो जरा P वाले पे आइए। बेटा P वाले पॉइंट के लिए क्या रेशियो होगा? एक पार्ट इधर है, 1 2 3 पार्ट इधर है, यानी 1:3। अच्छा, Q वाले पार्ट के लिए 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, 2:2। अच्छा, R वाले पार्ट के लिए देखिए 3:1, 3:1, डन, 3:1। अब यहां से आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अच्छा, वैसे मैं तो ये कहूंगा आप मिड पॉइंट लगाओ। कैसे? देखो, ए और बी का मिड पॉइंट क्यू होगा, एक बात, और ए और क्यू का मिड पॉइंट पी होगा, और Q और B का मिड पॉइंट R होगा। तो चाहो तो आप मिड पॉइंट से लगा लो, सेक्शन से लगाओ, मिड पॉइंट से लगाओ। मिड पॉइंट सीधा पड़ेगा, मिड पॉइंट से लगाएंगे, मिड पॉइंट से आपको सीधा पड़ेगा। ये हटा दे रहा हूं मैं। तो पहले आप लिखिए, बेटा मेरी बात सुनिए, तो मिड पॉइंट से थोड़ा इजी रहेगा। मिड पॉइंट ऑफ AB
ए बी का मिड पॉइंट निकालिए। मैं यहाँ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। तो देखिए x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 2 अपॉन 2 और x1 प्लस x2 हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, इस वाले पॉइंट को x1 y1, इसको x2 y2। चलिए क्या आएंगे ये बेटा, जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये क्यू के आएंगे, यानी क्यू के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो हमारा 0 और 8 प्लस 5, 0,5 आ गए, 0,5। अब बेटा हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब हम ए क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो जो ए क्यू का मिड पॉइंट आएगा वो पी आएगा, ये वाला पी आएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 0,5, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब होगा x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 5 अपॉन में 2। तो ये p के कोऑर्डिनेट आएंगे -1,7 अपॉन 2, ये तुम्हारा p का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा अब हम निकालेंगे r, तो मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, तो बी क्यू का जब मिड पॉइंट लेंगे तो r आएगा। तो r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 यानी 8 प्लस 5 अपॉन 2। तो ये बनेगा हमारा 0 प्लस 2 2, 2 से काट देंगे 1, कॉमा ये आएगा 13 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। तो मिड पॉइंट से ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा और सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा ये टफ रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। बेटा टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है जब बिल्कुल कोऑर्डिनेट सीक्वेंस से दिए हों। ये आपका कोई रोम्बस है, इसको मैं ए बी सी डी लेट कर रहा हूं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,-1। ये आपके ये चारों कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर। जब भी लिखा हो टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि जो भी 4 कोऑर्डिनेट्स हैं वो सीक्वेंस में लिए गए हैं, मतलब ए बी सी डी। ओके, अब हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है। मैं आपको एक बात बता दूं, एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है 1/d1 इंटू d2, जहां d1 और d2 फर्स्ट और सेकेंड डायगोनल्स हैं, AC और BD। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 एंड d2। अब बेटा दोनों डायगोनल्स निकालेंगे। पहले हम डायगोनल AC निकालेंगे, डायगोनल AC। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला डालने जा रहे हैं और डायरेक्ट डालेंगे। चलो लिख देते फॉर्मूला। बेटा इसको x1 y1 ले लेना और इसको आप x2 y2 ले लेना। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला पड़ेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूले से डायगोनल की लेंथ निकाल रहे हैं। तो देखिए x2 कितना है -1, x1 कितना है 3 है, तो -1 -3 प्लस y2 कितना है 4 है
और बाई 1 कितना है, 0 है, तो ये आपका आ गया, ये बेटा स्क्वायर लगा है। डन। अब देखिए ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -1 और -3 मिलके -4 बनाएंगे। अब ये आ जाएगा 16 + 16 और ये हो गया 32। 32 के प्राइम फैक्टर्स कराओ, 2 2 2 2 2, 5 टाइम आएगा, यानी 4√2 आएगा। 32 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 के 2 पेयर बनेंगे। अच्छा, अब बेटा हम डायगोनल BD निकालेंगे। अब हम BD निकालेंगे और इसमें बेटा हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, x2 - x1 यानी -2 - 4 का स्क्वायर बाई 2 - बाई 1 -1 - 5 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x2 - BD निकाल रहा हूं, x2 - x1 बाई 2 - बाई 1। बेटा आप x1 बाई 1 x2 बाई 2 किसी को भी लेट कर सकते हो। समझ में आया ना क्या बोला? किसी पॉइंट को x1 बाई 1 ले लो, किसी पॉइंट को x2 बाई 2 ले लो। ये क्या बनेगा देखो, ये बेटा बनेगा -6 का स्क्वायर, ये बनेगा -6 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 36, यानी ये आ गया 72। अब 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 6 का एक पेयर बनेगा और 2 अंदर रहेगा, ये 6√2 आ गया। क्या हुआ? हटाएंगे नहीं, आप इसको पे नोट कर लीजिए, ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ गई है। क्या हुआ भैया? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इसको हम वो करना चाह रहे थे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये ना अब तो नहीं होगा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे आप बेटा ये इसके बाद हमको डायगोनल्स मिल गए। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस, करिएगा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 d1 × d2, तो 1/2 d1 कितना आया है, 4√2, ये आया 4√2 और d2 कितना आया है, 6√2, 6√2। अब 2 से काटो, 2 2 = 4, ये 2 आया, √2 की मल्टीप्लाई 2 और ये आपका 6 आ गया, √2 की मल्टीप्लाई 2 और ये 6 आ गया, और ये आपका 24 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया, स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखिएगा, एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। तो रोम्बस में पहले हमने डायगोनल AC निकाला, फिर हमने डायगोनल BD निकाला, फिर AC × BD करके